हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने हिंदी का 2 पेपर सॉल्व करवा दिया है। आज हम लोग तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे। सेट का नाम है 801 एचसी। तो आप लोग इस पेपर को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। हम लोग शुरुआत में आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई दे। एक बार बताएंगे क्या दिख रहा है एकदम क्लियर, एकदम अच्छे तरीके से। सबसे ऊपर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा है कोड, ठीक है। 2024 का पेपर है, ठीक है। इसमें आपको 70 नंबर के पेपर है। 3 घंटा 15 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। शुरुआत में जो क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उनका आंसर क्या करना होगा आपको, OMR शीट पर देना होगा। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो खंड का पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग जिनको मालूम है आंसर करते हुए चलेंगे, जिनको नहीं याद है ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, मतलब चंद्रगुप्त जो लिखा गया है ये किस विधा पर लिखा गया, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है निबंध, नाटक, उपन्यास या कविता। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये नाटक विधा पर है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, एकदम प्रॉपर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैं जूम कर दिया हूँ ताकि एकदम अच्छे तरीके से हर एक ऑप्शन क्लियर दिखे आपको, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, मतलब इसके राइटर कौन है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उसके बाद में दिया गया है शांति प्रिय द्विवेदी, उसके बाद में राम वृक्ष बेनपुरी, उसके बाद में दिया गया है देवनंद सत्यार्थी। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो सही आंसर की बात करें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। याद करते हुए चलिएगा, हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें आपसे पूछा जा रहा क्या, शुक्लोत्तर युगेन लेखक हैं, कौन है, विनय मोहन शर्मा, उसके बाद दिया गया है मूत्र भंडारी, उसके बाद में उपेंद्र नाथ अस, उसके बाद में सत्येंद्र द्विवेदी। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर उपेंद्र नाथ, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर जो आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा तो क्या करिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग को, ऐसे तो क्लियर दिखाई देना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके लेखक हैं आपको ये बताना है। पानी के प्राचीर के, उसके बाद में लिखा गया है बूंद और समुद्र के, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आप लोग का, आपका क्या लिखा गया ये, आपका बंटी, उसके बाद में नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा कथा के, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है, ठीक है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसमें कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है अजात शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, उसके बाद में दिया गया अंधेरी नगरी। तो अजात शत्रु भी है उनका लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद में ध्रुवस्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है। नहीं की बात की जाए तो अंधेर नगरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन से आपके पद के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको देखेंगे और बताएंगे। ऋतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है बिहारी लाल, उसके बाद में भिखारी दास, उसके बाद में बौद्धा, उसके बाद में घनानंद। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर जो दिया गया है भिखारी दास, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, पद्म भरण के रचयिता हैं सेनापति,
या फिर पद्मकार, उसके बाद में दिया गया केशव भूषण। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो पद्माकर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। दिख रहा होगा, नहीं तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, वैसे तो क्लियर दिख रहा है, हाँ सही है। इसमें क्या कह रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आपको सूर्यकांत निराला जी की रचना इनमें ढूंढ करके बताना है। क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है कनप्रिया, उसके बाद में ठंडा लोहार, उसके बाद में दिया गया है सुनहरे सेवाल, राम की शक्ति पूजा। तो डी ऑप्शन यही सही आंसर हम लोग का होगा। ओके, आगे देखो 9th नंबर क्वेश्चन और बताओ इसका क्या आंसर होगा। प्रयोगवादी कवि हैं, कौन है। भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद में केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रयोगवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। 10 नंबर, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, इसके राइटर कौन है आपको बताना है, जल्दी से पढ़िए बताइए। धर्मवीर भारती जी, फिर अज्ञे, ठीक है, उसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। क्या होगा इसका आंसर, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद किए हैं। अज्ञे के पार के लेखक कौन है, ठीक है, आंगन के पार के लेखक जो अज्ञे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बनाकर भी लिख सकते हैं, आ से आंगन होता, आ से अज्ञे होता, ठीक है, तो रिलेटेड मेथड से आप लोग याद रखिएगा। आगे अब आपके हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो इधर क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है करुण रस का अस्थाई भाव है, क्रोध, हर्ष, उसके अंदर दिया गया शोक, उसके अंदर दिया गया भय। तो सही आंसर की बात की जाए तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, ठीक है, इसका कौन सा जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे एक पंक्ति लिखा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, में प्रयुक्त अलंकार कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर एमक, कौन सा अलंकार। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, इसका कौन सा जो दिया गया है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है, इसको पढ़िए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आप लोग का 13 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 13, 16 या फिर 11। तो याद रखिएगा कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, क्या लिखा गया, अवज्ञात, ठीक है, में उपसर्ग कौन सा होगा, जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। अनु होगा, अव होगा, अपि होगा या फिर अभि होगा। तो क्या होगा यहाँ पर होगा अभि, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, नीलकमल में समास है, इसमें कौन सा समास है आप लोग जल्दी से बताएंगे। द्वंद्व, क्रमधार, उसके बाद में दिया गया है द्विगु या फिर बहुब्री, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर, जोगी या फिर जोगी या फिर योगी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या कहेंगे, जोगी, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, युष्मद्र शब्द की सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप होगा, कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको याद किए होंगे, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, त्वई, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को तो याद होगा, इसमें पूछने की बात ही नहीं है, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए,
भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसका होता है? क्रम का होता है, क्रिया का होता है, सॉरी कर्ता का होता है, क्रिया का होता है, क्रम का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, देखिए अगर जो कर्तावाच्य रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्रम प्रधान, ठीक है, कर्ता प्रधान होगा, ठीक है, अगर जो काम की संबंधित जानकारियां होंगी तो क्रम उसमें होगा, ठीक है, लेकिन से भाव के बारे में कह रहा, तो इनमें से कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं इसमें से है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन और बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन, अभिकारी शब्द है, ठीक है, जल्दी से ढूंढो और बता दो क्या होगा इसका आंसर। लिखा गया है इंद्र, ठीक है, उसके बाद में लिखा गया गाय, उसके बाद में लिखा गया यथा संभव, उसके बाद में लिखा गया आप। तो सही आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? यथा संभव, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो थे 20, ये बहुविकल्पीय थे जिनको मार्कशीट पर आपको करना था। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ और इसको भी समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है, किस तरह से। हाँ इधर देखिए, यहाँ से खंडबा जो दिया गया है, यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा आपकी पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ एक कोई रहेगा, ठीक है, गद्यांश, ठीक है, गद्यांश तो दो दिया रहेगा, लेकिन उनमें से क्या करना होगा, एक के प्रश्नों के उत्तर देना होगा। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है, कुसंगत जो है इसका ज्वार बड़ा भयानक होता है, ठीक है, कुसंग जो होता है इसका ज्वार भयानक होता है, ठीक है। आपको इस पूरे पैसेज को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में इसका पहले क्वेश्चन का आंसर देना संदर्भ सहित, ठीक है, संदर्भ इसका लिखना है, उसके बाद में क्या करना है, रेखांकित जो लाइन है, ठीक है, उसका क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो दिया गया है, सुदृढ़ बहु का अर्थ आपको बताना है। 2 नंबर का ये होगा, और 2 नंबर का ये, और 2 नंबर का ये, ठीक है, टोटल 6 नंबर का ये आपका होने वाला है। ओके, अगर जो इसको नहीं करना चाहते हैं तो नीचे एक और पेन दिया रहेगा आपको पैसेज, ठीक है, ये खा वाला, ठीक है, चाहे इसको कर लीजिए या तो ऊपर वाला, दोनों में से एक ही करिएगा, दोनों मत करने लगिएगा, ठीक है। इनमें भी 3% दिए गए हैं, उसमें भी 3% दिए रहेंगे, 2-2 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का ये हो जाएगा आपका। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप लोग बताइएगा इस चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक है, और कौन से चैप्टर का है, ठीक है, सभी बच्चे बताइएगा, दो के दोनों का। इसके बाद में आपका पद्यांश में भी यही सिचुएशन रहेगा, ठीक है, 2 पद्य दिए रहेंगे, ठीक है, दो में से एक को सॉल्व करना होगा, और इसमें कितने 3 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक 2-2 नंबर का रहेगा, टोटल कितने 6 नंबर का होने वाला है ये। ओके, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला आप लोग को मैंने दिखा दिया कि ये पहला वाला दिया गया, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है जिसका व्याख्या आपको करना है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, ठीक है, संदर्भ लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, हिंदी में व्याख्या करना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका आंसर भी करना होता है, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो आसान लगेगा कर लीजिएगा, चाहे ऊपर वाला चाहे ये नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पर भी ये गद्यांश दिया गया, थोड़ा सा लंबा देखने को में लग रहा है, लेकिन छोटे छोटे शब्द हैं इसलिए लाइन बड़ी हो गई, ज़्यादा लाइन का हो गई। इसमें भी 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, और तीनों में से क्या करना होगा, आंसर इसका करना होगा आपको। ओके, अब इसके बाद में आएगा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में कितने 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। किस तरह का होगा ये, इनमें आपको 2 पैसेज दिए होंगे, 2 गद्यांश दिए होंगे, ठीक है, उनमें से एक का क्या करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। संदर्भ करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कितना 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है, एक पैसेज ये है, और दूसरा इसके नीचे जस्ट दिया गया है, तो दोनों में से जो भी आसान लगेगा उसका आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद में आएगा श्लोक, ठीक है, 2 श्लोक दिया है, एक तो ये एक ये, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ना आपको ध्यान से, उसके बाद में इसका संदर्भ करना है और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के लिए 2 नंबर, और अनुवाद के लिए कितना 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना 5 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, स्क्रीन शॉट करते रहिएगा। इसके बाद में आप लोग का आ जाएगा जो खंड काव्य है, ठीक है, खंड काव्य आपका कितने 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या करना होगा, किसी एक को सॉल्व करके बताना होगा। जैसे यहाँ पर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट होता है उनके लिए अलग अलग है, ठीक है, 2 दिया गया इसमें, 2 दिया गया इसमें, 2 दिया गया इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आसान लगेगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिएगा आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है उसके अकॉर्डिंग करिएगा। इसके बाद में आएगा आपको जीवन परिचय लिखने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। जीवन परिचय एक लेखक का लिखना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में कितने 4 दिए गए हैं, ठीक है, चारों में से किसी एक का लिखना है, ठीक है। और उनकी प्रमुख
रचना का उल्लेख करना, ठीक है, एक उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना, ठीक है, जैसे 3 नंबर का तो जीवन परिचय हो जाएगा, ठीक है, और जो दिया गया है 2 नंबर वो रचना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, ठीक है, दोनों में याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, फंस जाएगा आप लोग लिख ले जाएंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके कवि से है, ठीक है, कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी प्रमुख रचना लिखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है बहुत ही। चारों में से किसी एक का लिखना था तो जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, टोटल कितना 5 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद में आप लोग को एक श्लोक लिखने के लिए कहा जा रहा है जो आपको याद हो और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, जैसे पेपर आप लोग दे रहे हैं तो इस पेपर में वो लिखा नहीं होना चाहिए, अगर जो उसको लिखते हैं तो नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, उसके बाद में आपको 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का ये पूछे जाने वाला है, ठीक है, और श्लोक जो होगा कितना 2 नंबर का होगा। इसके बाद में संस्कृत के क्वेश्चन आंसर करने हैं, 4 दिया गया है, इनमें से क्या करना है 2 का आंसर करना है, एक एक नंबर का दोनों रहेगा, ठीक है, टोटल कितने 2 नंबर का ये होगा। क्लियर है इतनी बातें। अब इसके बाद में आगे आ जाएगा आपका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है, इसमें क्या करना है किसी एक विषय पर क्या करना है निबंध लिखना है, ठीक है, निबंध कितने टोटल 7 नंबर का है, तो इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और जा करके एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है, विज्ञान इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, और आतंकवाद, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पेपर के जितने भी मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं इसमें से लगभग सब क्वेश्चन आपको याद होंगे, सबने तैयार कर लिया होगा, अगर जो नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी जिन बच्चों का इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।